गुड आफ्टरनून फ्रेंड। मैं सर डॉक्टर मनोज बंदवार। आज हम एक और केस डिस्कस करेंगे। केस बड़ा दिलचस्प है और जब हम क्लासिकल होम्योपैथी करते हैं तो हमारे पास ऐसे केस आते रहते हैं और बड़े ही चैलेंजिंग होते हैं ऐसे केस। एक 28 वर्षीय लड़की मेरे पास आई इलाज के लिए और 8 मंथ प्रेगनेंसी उस लड़की को थी। और लड़की की माँ ने मुझे आकर बोला कि डॉक्टर साहब हम 8 महीने से इसका इलाज करवा रहे हैं सब जगह और 8वां महीना इसको प्रेगनेंसी का अभी चालू हुआ है 2 दिन पहले, और ये कुछ भी खा नहीं पा रही है और कुछ भी पी नहीं पा रही है। तो मैंने पूछा क्यों? बोले जब भी कुछ खाती है तो इसको बॉडी में कांटे चुभते हैं, कांटे चुभने जैसा महसूस होता है पूरी बॉडी में, तो ये कुछ खा नहीं पाती है। और कुछ पानी पीती तो पूरी बॉडी में इसको जलन महसूस होती है, पूरे शरीर में जलन गर्मी महसूस होती है। तो ना ये ठीक से खा पा रही है ना पी पा रही है और इसी के चलते इसका वज़न भी बहुत कम हो गया है और ये कुछ खाने में डरती है कि इसकी वजह से ये तकलीफ़ हो रही है। जबकि वो 8 महीने से अच्छे गायनेक को दिखा चुके थे, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा चुके थे कि कहीं कुछ ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ऐसा वगैरह कुछ, तो सब जगह ट्रीटमेंट एमडी वगैरह सब वो दिखा चुके थे। और जब मेरे पास वो आए तो मैंने उसकी जब लड़की की केस टेकिंग ली तो लड़की की केस टेकिंग लेने के बाद में उसकी मदर से मैंने पूछा कि तकलीफ़ कब से? बोले कि 8 महीने से। बोले 8 महीने पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई इस फैमिली में जिसकी वजह से बोले हाँ इसके फादर एक्सपायर हुए हैं। तो बोले कि और उसकी मदर ने ये चीज़ बताई कि ये इसके पापा की लाडली थी और ये इसके पापा को भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बस वो शांत हुए, वो एक्सपायर हुए, उसके ही कुछ समय दिनों बाद से इसको ये तकलीफ़ स्टार्ट हुई। तो जैसा हम देखते हैं कि हमारे केस में एक प्रोबेबल कॉज एलिमेंट हमें मिल गया कि यहाँ एलिमेंट फ्रॉम लव्ड वंस डेथ या फिर पेरेंट्स की जो डेथ होती है वहाँ का एलिमेंट एक पकड़ में आया कि मोटा मोटा कि हाँ यहाँ से प्रॉब्लम चालू हुई है। उसके बाद लड़की ने कहना शुरू किया कि मैं जब भी कोई खाती हूँ इच्छा बहुत होती है मेरी खाने की, बहुत खाने का मन होता है, बाकी इन तकलीफ़ों की वजह से मैं खा नहीं पा रही हूँ। मैं लड़की दुबली पतली और बिल्कुल सैडनेस कंडीशन दिख रही थी उसकी, पूरी सैड डिप्रेशन में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर क्यों हो रहा है ऐसा ये वैसा वैसा। अब हम इतने से केस को जब हम हमारी रेपर्टरी में देखेंगे, रेपर्टरी के थ्रू जब इस केस के पास सही मेडिसिन तक पहुँचेंगे तो हमें अच्छे रोग मिलेंगे इसमें। अब सबसे पहला जैसे ही हमने उनसे पूछा कि ये तकलीफ़ इनको 8 महीने पहले इसके फादर के एक्सपायर होने के बाद चालू हुई है, तो ये एलिमेंट फ्रॉम लव्ड वंस भी है क्योंकि वो उनके बहुत प्रिय थे, और एलिमेंट फ्रॉम पेरेंट्स। अब पेरेंट्स में मदर फादर जो भी कोई भी एक हो सकता है, तो एलिमेंट फ्रॉम पेरेंट्स मैंने दोनों ही इसमें ले लिए थे कि कहीं कोई चूक ना हो। और इन दोनों में जो मेडिसिन हमें दिख रही मिलेगी दोनों में ही। अब जैसे ही उसे ये बोला कि मैं कुछ भी खाती हूँ तो मुझे ये तकलीफ़ हो जाती है, मतलब वो खाने का उसका मन है पर वो खा नहीं पा रही है, पानी पीने का मन है पर तकलीफ की वजह से पी नहीं पा रही है। ये है कॉन्ट्राडिक्टरी एंड अल्टरनेटिंग स्टेट्स। हम जनरल का जब चैप्टर खोलते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन एंड अल्टरनेटिंग स्टेट है, जहाँ वो खाना चाह रही है, खाने की इच्छा हो रही है पर खा नहीं पा रही है। अब तीसरी चीज़ क्योंकि एलिमेंट फ्रॉम लव्ड वंस है तो उसके उनके एक्सपायर के बाद में उनका एक सदमा सा लगा है इसको। वो पेशेंट को भी हमको ये आके नहीं कहता कि मुझे उनके सदमे लगे हैं या लगे हैं। हम होम्योपैथ जो होते हैं एक प्रोबेबल कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हमने वही इस केस में भी क्या है कि ये कारण हो सकता है। जब हम पेशेंट से पूछेंगे तो पेशेंट ये नहीं कहेगा मुझे सदमा लगा उनका ऐसा वैसा, पर हाँ उसकी एक छाप जरूर पड़ी है जो ग्रीफ में कन्वर्ट हो गई और ग्रीफ से उन्हें ये तकलीफ स्टार्ट होना शुरू हो गई है। तो तीसरा रूब्रिक जो रूब्रिक होगा वो यही होगा, ग्रीफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की स्टेट चल रही है और वहाँ वो उस ग्रीफ से अफेक्टेड है जो 8 महीने पहले उसके साथ घटना हुई है। तो कई बार हमें केसेस में ऐसे रूब्रिक देखने पड़ते हैं जो पेशेंट नहीं बोलता पर हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ ये हो सकता है। तो एक प्रोबेबल कॉज
इसमें लव्ड वन डेथ है, पेरेंट्स और लव्ड वन दोनों ही एक ही तरह के रूब्रिक हैं, बाकी हम दोनों ही ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा रूब्रिक इसमें एक बड़ा है कि जनरल में कॉन्ट्राडिक्टरी अल्टरनेटिंग स्टेट, खाना चाह रही है पर खा नहीं पा रही है। हम यहाँ स्टूल एग्रावेशन, यहाँ हम ईटिंग एग्रावेशन या ड्रिंक एग्रावेशन लेंगे तो हम करेक्ट मेडिसिन एक बार उसका मेन कारण है ग्रीफ, और ग्रीफ के बाद ये सारी समस्या आ रही है उसको। और ग्रीफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमने ये 3 रूब्रिक लिए और इन 3 ही रूब्रिक के आधार पर हमारी मेडिसिन निकली इग्नेशिया। अब हम जब इग्नेशिया को एलेंस की नोट में देखते हैं तो एलेंस की नोट में डीप कंसंट्रेटेड ग्रीफ बोल्ड में लिखा हुआ है। एलेंस की नोट एक ऐसी बुक है जो जहाँ जो ब्लैक बोर्ड में लिखे हैं उनको हम नज़रअंदाज तो कर ही नहीं सकते हैं, वो की हैं, वो केस की चाबी हैं। तो जब हम वहाँ उस रूब्रिक को समझते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी ग्रीफ, एक ऐसा दुख जो बहुत गहरा सदमा दे जाता है। यहाँ इसके फादर की डेथ उसको गहरा सदमा दे गई और उसकी वजह से उसको कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम आ रहा है, और वैसे भी इग्नेशिया कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम के लिए बहुत जानी जाती है। तो यहाँ ये केस जो पेशेंट को परेशानी तकरीबन 8 महीने से थी, 0/5 में इग्नेशिया देने पर, सुबह दोपहर शाम 3 बार देने पर मुश्किल से 10 से 12 दिन के अंदर उसको ये समस्या तकरीबन 70% चली गई और 20 दिन के अंदर ये समस्या से वो पूरी तरह फ्री हो गई। तो एक इतना उलझा हुआ केस प्रेगनेंसी के दौरान ग्रीफ का केस इग्नेशिया ने चुटकी में सॉल्व कर दिया। और ऐसे कई मैजिक हमको मिरेकल्स हमको होम्योपैथी में देखने पड़ते हैं जब हम सही वे से और क्लासिकल वे से जब हम ढूंढते हैं मेडिसिन को तो मिलते हैं। तो ये था एक शॉर्ट केस इग्नेशिया का। केस अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।